स्वागतम सुस्वागतम। चलो चलें हमारे बनारस शहर के नए घर में। गृह प्रवेश है, उसके पहले हम हमारे घर को सजा सकें। आइए देखते हैं कि हमने बनारस के गांव से शहर की ओर जाते वक्त क्या क्या देखा। बनारस की दीवारों ने बहुत इंस्पायर किया और आगे बढ़ते हुए हमने थोड़ी शॉपिंग की और वॉल पेंटिंग करने के लिए पेंट्स खरीदे। और हम जैसे ही आगे बढ़े हमें चाय की टपरी दिखी। हालांकि मैं चाय उतना नहीं पीती, पर कुल्हड़ को देखकर मन किया कि यार रुकना तो बनता है। और ये जो खुशबू आ रही थी, सौंधी सौंधी सी मिर्ची की खुशबू, जैसे ही ये चाय उस कुल्हड़ की प्याली में घुस रही थी तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और फिर चाय की बहुत ही प्यार से सिड़की लगाई। और फिर हमने बन पाव भी बनवाया। हालांकि ये थोड़ा सा देसी बर्गर था, हम जिसके अंदर मक्खन डाला, थोड़ा सा काला नमक डाला और वो हमें बना के दिया। वो तो ठीक ही ठाक लगा हमें। और बीच रास्ते में हमें नदी भी पार करके जाना पड़ा। जस्ट किडिंग, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसकी वजह से पानी भर चुका था तो हमें वो भी क्रॉस करना पड़ा। और जैसे जैसे हम आगे गए हमने और शॉपिंग की, क्योंकि घर है नए घर में एंट्री करने से हम थोड़े से क्लोज हैं। हमने गेट के अंदर एंट्री ली और फिर हमने कार को पार्क किया और हमने सारा सामान हमारे कार से बाहर निकाला और फिर हम फटाफट हमारे रूम में एंट्री हुए और हमने थोड़ा सा प्रेयर किया। हम इसको सिमरन कहते हैं। हमने सिमरन किया, अरदास किया कि हम इस घर में आए हैं तो आप जी ने ही इस निरंकार का आशीर्वाद दिया। और हमने शुरू किया। क्या शुरू किया? पेंटिंग। और ये देखो, हमसे तो पेंट का डब्बा ही नहीं खुल रहा। हम क्या ही मतलब पेंटिंग कैसे ही शुरू करें यार। इतना हमने मस्ती, कितना हंसा कि यार पेंट का डब्बा ही नहीं खुल रहा था। बहुत मेहनत के बाद हालांकि हमने पेंट को मिक्स किया और अच्छे से वॉल पेंटिंग शुरू की। तो ये रहे, हमने वॉल पेंटिंग शुरू की और उसके बाद फिर हमने लगाया कि चलो यार हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। पहले शुरू में मेरी और मेरी सिस्टर की डिस्कशन थी। हम यहाँ पर घर पर आने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम वॉल पर क्या बनाने वाले हैं। हालांकि हमने मम्मी और पापा को भी दिखाया था कि ये कैसे दिखने वाला है, तो उनको इतना बिलीव नहीं हुआ। ये मेरी फर्स्ट वॉल पेंटिंग नहीं है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी मेरे मुंबई वाले घर पर वॉल पेंटिंग किया था बहुत पहले। तो मम्मी ने और मेरे पापा ने मुझे वॉशरूम के साइड का जो दीवार था वो दिया था। चलो कोई ना, ये भी मिला है, पर ठीक है। तो उसके भी शुक्राना भाव निकला कि चलो अच्छी बात है, हमें यहाँ पे भी पेंटिंग करने को मिलेगा। तो जैसे ही मैंने उसको उस टाइम पे जब मैं शुरू में किया था तो मैंने उसको 2 दिन में कंप्लीट किया था अकेले ही। तो वो पूरी पेंटिंग कंप्लीट की। तो उसके बाद पेरेंट्स को लगा, जैसे ही वो बन गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे हम इस घर में आए तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें पेंटिंग क्या करनी है। हमने उनको दिखाया। तो एक कहते हैं ना कि जब हम उनको सामने से दिखाते तो उनको डाउट होता है कि वो कैसे दिखेगा, दिखने में वो कैसे आएगा। तो वो चीज़ था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम पेंट करना शुरू किया हमने, तो मम्मी का और पापा का रिएक्शन बहुत ही डिफरेंट आ रहा था कि ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और धीरे धीरे हमें थोड़ा सा एनकरेजमेंट भी मिल रहा था, जोश मिल रहा था कि चलो यार जो भी कर रहे हैं अच्छा ही लग रहा है। पर थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि यार हम जो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से तो इनको अच्छा ही लगेगा चाहे हम कुछ भी करें। बट जैसी भी थी चीज़ें हमने धीरे धीरे शुरू किया। इसमें हमने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि हमें क्या करना है, बट हमने रखा था कि बहुत ही सटल सा, बहुत ही वार्म सा हमें घर को फील देना है। ऐसे एकदम हम कहते हैं ना कि डायरेक्ट हमें वाइब्रेंट वाला नहीं देना है। तो इसके लिए हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम टेराकोटा जो कलर्स हैं वो यूज़ करेंगे। बहुत ही अर्थी टोन होता है, बहुत ही अच्छा फील देता है, वार्म फील देता है। सिर्फ टेराकोटा कलर में ही प्रिंट और शेड से ही पूरे घर को हमने पेंट किया है। तो हमने मेजरमेंट्स किए, सारी चीज़ें की और फिर हमने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। और फिर जैसे से बना रहे थे तो हमें कुछ नहीं तो 2 दिन तो लगने ही वाले हैं, क्योंकि कलर्स होंगे, शेड्स होंगे, तो टाइम तो लगेगा ही। बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा वॉल जो हमारा था वो मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो गया था। मुझे लग रहा है 4 to 5 आवर्स भी ज़्यादा ही मैंने बता दिए हैं, बट ऑनेस्टली मैक्सिमम इतने टाइम में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि थोड़े से लाइट भी चली गई थी, रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया था, फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी डिफिकल्टीज। और उसके बाद फिर फ़ोटो भी क्लिक कराई। देखिए ये रही मैं और ये रही फाइनल हमारी इस वाले वॉल की फाइनल पिक्चर। बहुत ही प्यारा लग रहा था। आई फील सेटिस्फाइड। और मेरे से ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स खुश थे कि मैंने और मेरी सिस्टर ने जो भी हमने आइडिया सोचा था, जब वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुआ तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, फिर वो दिन हमारा पूरा और उस दिन आज के दिन फिर हम पूरे थक चुके थे। हालांकि पूरे तरीके से आज के दिन हम उतने थके नहीं थे, बट हालांकि शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी और गांव का जैसे पूरा जो एरिया होता है पूरा खाली होता है और जैसे कि खेती बाड़ी होती है, तो हमारे घर में लाइट जल रहा था। तो जितने भी इंसेक्ट्स थे वो पूरे के पूरे हमारे घर में आ चुके थे। तो हमें हमारा जो काम था वो क्लोज करना पड़ा। तो जो पेंटिंग हम एक दिन में एक दिन क्या हाफ डे में हम कंप्लीट कर सकते थे, उसको हमें नेक्स्ट डे के लिए भी एक्सटेंड करना पड़ा। बट हमें फिर नेक्स्ट डे हम उठे, फ्रेशन अप हुए और फिर नेक्स्ट डे हम बेडरूम की जो हमारी वॉल थी उस पर पेंटिंग करना हमने शुरू किया। और उसके साथ साथ हमारे कुछ पिलर्स थे और फिर हमारे रूम का डोर, उसके आजू बाजू जो भी पेंटिंग्स थी, और जो हमारे बेडरूम का डोर था उसके आजू बाजू जो भी पेंटिंग्स थी वो सारी रह चुकी थी। और हमने डिसाइड नहीं किया था, बट धीरे धीरे जैसे ही हमने पेंटिंग्स की तो हमारे पेरेंट्स को अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चा बेटा ये भी पेंट कर दो, बेटा ये भी कर दो। तो उस हिसाब से हमने नेक्स्ट डे जैसे ही हमारा नेक्स्ट डे पे हम ये बेडरूम का पेंट कर रहे हैं, वैसे फिर हमने धीरे धीरे उसको भी शुरू किया।
अ, तो बेडरूम का जो पेंट था वो शुरू तो किया, उसके बाद मैं चली गई बाहर के जो भी डोर है और साइड का जो हमारा एक पिलर था उसको पेंट करने के लिए। और जो मेरी सिस्टर थी उसने बेडरूम का ये पूरा पेंटिंग खुद से पेंट किया, खुद से इसमें इनिशिएट किया अकेले ही, बहुत ही अच्छे से। लाइक मैं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे इतना प्यारा लग रहा था जब वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से पेंट कर रही थी। एंड बहुत ही अच्छा लुक आया आखिरी में कि जो भी हमने थॉट रखा था कि थोड़ा सा फील देना चाहिए इज़ लाइक अ बेडरूम जैसा, तो ये बहुत ही अच्छा इसका आउटपुट आया था। उसने बहुत ही मेहनत की, बहुत अच्छे से किया। बीच में फिर मैंने भी ये जो पिलर है हमारा उसको भी पेंट करना शुरू किया। तो ये जो पिलर था ये इंस्पायर था, महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग होती है जो कि चावल के आटे से पहले के ज़माने में मिट्टी के घरों में बनाया जाता था। उसकी जो लीव्स थे वो लीव्स हमारे पास ब्रश थोड़ा लिमिटेशन में था, तो मैंने अपने पूरे फिंगर्स से ही पूरे वॉल पे जितने भी हमने ट्री के जितने भी लीव्स थे वो बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इज़ लाइक यार हार्ड वर्किंग है बट समथिंग आई एम मेकिंग विच आई एम रियली विलिंग टू डू इट। एक होता है ना कि हमें बहुत शौक होता है कोई चीज़ करने का, एक्चुअली में वो पूरी फीलिंग आ रही थी, तो वो पूरे तरीके से किया। सिस्टर ने भी कंटिन्यू किया बेडरूम का, और आप देख सकते हो कि इतना प्यारा लुक आ रहा था जब उन्होंने पूरे बेडरूम के जो भी पेंटिंग था वो पूरा कंप्लीट किया मेन वॉल का। इतना सुंदर लग रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ टू क्लिक अ पिक्चर। और उसके बाद फिर किचन का भी वॉल था, तो हमने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद ना किचन रह गया था और किचन बहुत खाली लग रहा था, तो हालांकि हमें निकलना भी था अराउंड 3 o'clock के आसपास नेक्स्ट डे। तो हम सुबह से लगे थे और 3 o'clock तक हमारा मिनिमम सब कुछ हो गया था। मतलब कल शाम को हमने मेन वॉल पे पेंटिंग की, जैसे एंट्रेंस था वो जो वॉल था वो वाले पेंट किया। नेक्स्ट डे में हमने जितने भी वॉल्स थे, जितने भी छोटे छोटे पिलर्स थे, एरिया थे, जितने भी पेंटिंग्स थे हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। एंड ऑफकोर्स ये सब कुछ अकेले नहीं किया है मैंने, मेरे सिस्टर ने, मेरे भाई ने, मेरे पेरेंट्स ने इसमें डेफिनेटली सपोर्ट किया है, क्योंकि ये घर था और घर में सब लोग मिलकर जब कोई चीज़ करते हैं ना तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है और एक ना मेमोरी बन जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो वाला पूरा फील आया। और उसके बाद किचन रह गया था, तो किचन में वाज लाइक कि खाली लग रहा है कुछ नहीं, तो नॉर्मल वेवी लाइंस बना देते हैं और उसको फिल कर देते हैं। और इस किचन के वॉल को पेंट करने के लिए जो मैंने सुना है ना, क्योंकि आखिरी जब हम निकल रहे थे तब मैंने पेंटिंग शुरू की और सब कह रहे थे कि चलो बस करो नहीं करना है, बट आखिरी मोमेंट पे फटाफट फिनिश किया मैंने। So this is our artwork. चलो फिर हम एंट्री करते हैं हमारे रूम में, हमारे नए घर में, कि हमने कैसे पेंट किया। तो ये थोड़ा सा मिनिमल सब्टल लुक देने के लिए मैंने डोर को थोड़ा सा, जो भी उसका पिलर था उसको थोड़ा सा पेंट किया। उसके बाद जैसे हमने एंट्री की, हमारा जो मेन वॉल था घर का वो आपने देखा कि हमने कैसे पेंट किया है। और उसके बाद फिर हमने साइड में हमने स्विच बोर्ड पर पांडा क्रिएट किया और ये रहा हमारा पिलर जिसमें मैंने ये ट्री डिज़ाइन किया है और फिंगर से लीव्स बनाए थे, तो ये पिलर है। उसके बाद फिर ये रहा हमारा बेडरूम का डोर और बेडरूम की पेंटिंग तो आपको दिख ही रही होगी। ये प्यारा सा बहुत ही प्रिटी सा ब्यूटीफुल सा पेंटिंग क्रिएट किया है। और ये हैं हम तीनों, मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई। अमेजिंग व्यू, नाइस ना। मैं कहानी बताना जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, बताना नहीं है, बताने जा रही हूँ। चलो सबसे पहले हंसो तब मैं बताऊँगी। हंसो। गाइस मैंने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया था एंड मैं पूछ रही हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ है। अच्छा है ना, फ़नी। और फिर हम ये सारी चीज़ें पैक कर जा रहे हैं रिटर्न घर पर। और ये देखो प्यारा सा सनसेट। तो मैंने इनविटेशन कार्ड बनाया हमारे गृह प्रवेश समारोह के लिए रास्ते में जाते जाते, और डेफिनेटली उस पूरे गृह प्रवेश समारोह का वीडियो मैं इस वीकेंड पे डालूँगी। तो आप सब डेफिनेटली देखना कि हमने क्या क्या किया उस पूरे गृह प्रवेश समारोह में, कैसी चीज़ें थी, कौन कौन आया था और ये एक्चुअल में घर कैसा दिखने वाला है। तो डेफिनेटली आप देखना। और फिर ये देखिए रास्ते में इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो गई। और फिर हम जहाँ रुके वहाँ पे बहुत, क्योंकि हमने सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, मम्मा ने दोपहर में खाना बनाया था, तो शाम को नाश्ते के लिए हम उतरे और मैं इतनी नींद में थी, तो हमने देखा, इतनी नींद में थी, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर छोले समोसे हैं। यार छोले समोसे मुझे इतने पसंद है कि ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, बट जब मैं बनारस में आती हूँ मुझे छोला समोसा और लस्सी तो मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए। वो खाया, थोड़ा सा फ़न किया और फिर हालांकि पूरा सेट थोड़ा डेज़ी फील हो रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा थम्स अप पिया। और उसके बाद ये रहे समोसे का स्वाद लेती हुई सुदीक्षा, समोसा लवर, नॉट समोसा लवर, छोले समोसे लवर। वो तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बनी रहने के लिए। चलिए फिर आप सबसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ एवरीवन। चलो बाय। छोला समोसा की बात ही अलग है। पनीर का टुकड़ा है, पनीर का टुकड़ा, सोचो कितना शाही खाना खा रहे हैं।